एक लड़का सिर्फ हार्डवेयर स्टोर गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक सेक्सी अमीर विधवा की नजर उस पर पड़ गई। लड़के का दिल जीतने के लिए वो छोटी विधवा उसे इशारे करने लगी। लड़के को तो औरत का इशारा अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन फिर भी उसने उसे साफ साफ ठुकरा दिया। औरत ने देखा कि वो अच्छे मौके को नहीं पहचान रहा तो नाराज होकर चली गई। लेकिन जब लड़के ने उसकी सुंदर आकृति को जाते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने जीवन का बहुत बड़ा मौका गवा दिया, मगर इज्जत के कारण वो चुप रहा। तभी जैसे ही मार्क सुपरमार्केट के दरवाजे से बाहर निकला, उस छोटी विधवा ने अपनी कार से उसका रास्ता रोक लिया और उसे घर पर ठंडी चाय पीने का न्योता दिया। मार्क कुछ कह पाता इसके पहले ही औरत ने अपना सुपर पावर दिखा दिया। इससे मार्क की रुचि जाग गई। उसे लगा पैसा वैसा कुछ भी नहीं, बस ठंडी चाय का स्वाद चखना है। लेकिन जब वो औरत के घर पहुंचा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। यहाँ तो उसे पानी की पाइप ठीक करने के लिए बुलाया गया था, कोई ठंडी चाय नहीं थी। वो शिकायत करने ही वाला था कि अगले ही पल औरत ने खुलकर कहा कि बाथरूम भी ठीक करवा दो। ऐसे खून के जोश वाले जवान लड़के कहां से पाते, खासकर उस अमीर औरत की तीखी नजरों से। मार्क का दिल इतना बेकरार हो गया कि वो सहन नहीं कर पाया और दरवाजे पर खड़े होकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन सोच विचार के बाद उसे लगा कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, ऐसे कैसे छोड़ दे। बस इसी एक दोपहर में मार्क ने उसके किचन और लिविंग रूम दोनों ठीक कर दिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब औरत का जाल था। ये औरत आगे चलकर उसकी जान लेने वाली थी। लड़के का नाम मार्क था, वो एक मशहूर यूनिवर्सिटी का ताजा ग्रेजुएट था। पूरे दोपहर मेहनत करने के बाद जब मार्क घर लौटा तो माँ ने पूछा कि कहाँ गया था। मार्क ने सच तो नहीं बताया, बस कोई बहाना बना दिया। लेकिन रात तक माँ को कुछ गलत लगा। उसने देखा कि बेटा हर बार बाहर जाने से पहले अच्छे से तैयार होता है और एक लग्जरी कार वाली औरत उसे लेने आती है। माँ के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बेटा हमेशा आज्ञाकारी रहा था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो औरत स्थानीय स्तर पर मशहूर अमीर विधवा थी, उसका नाम लीना था। उसे पता था कि मार्क ने कॉलेज में एक छोटा सा ऐप बनाया था। मार्क को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए उसने कहा कि वो उसके लिए निवेशक ढूंढने में मदद कर सकती है। ये सुनकर मार्क बहुत खुश हो गया। उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि वो करोड़पति बन जाएगा। जल्दी से अमीर बनने के लिए मार्क बहुत मेहनत करने को तैयार था। वो अक्सर लीना के साथ पहाड़ी पर बनी विला में बिजनेस प्लान पर काम करता था। लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके तरीके बहुत शानदार थे। वो हमेशा मार्क को अपनी मीठी मीठी बातों में डुबो देती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन माँ ने इसमें रुकावट डाल दी। माँ ने मार्क के फोन में लीना के साथ उसके रोमांटिक मैसेज देख लिए। इससे माँ को शक हो गया कि लीना का बेटे से संपर्क करने के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद जरूर है। दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए माँ ने मार्क को सख्ती से घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। लेकिन इस रोकटोक से लीना को बहुत तकलीफ हुई। वो मार्क से मिल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि एक रात वो सीधे मार्क के घर पहुंच गई। माँ लीना की इस हिम्मत को देखकर पहले तो हैरान हुई, लेकिन इससे उसका शक और पक्का हो गया कि लीना के इरादे नेक नहीं है। फिर भी शिष्टाचार के नाते माँ ने उसे रात का खाना खाने के लिए रोक लिया। खाने की मेज पर माँ ने सीधे सीधे लीना से कहा कि मार्क अभी छोटा है, उसे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि आपके साथ रोज घूमना फिरना। लेकिन लीना उससे भी ज्यादा बेबाक थी। उसने कहा कि मार्क किसी भी मामले में छोटा नहीं है और वो अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके मार्क को करियर में बहुत ऊंचा पहुंचा सकती है। लीना की इस दबंगई को देखकर माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गुस्से में खड़ी हो गई और लीना को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने अपने दिल की सारी बात कह डाली, लेकिन मार्क माँ की बात से सहमत नहीं था। उसने गुस्से में जाने वाली लीना को जल्दी से रोका। उसे पूरा यकीन था कि लीना उसके भले के लिए ही सब कर रही है, वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार मार्क ने लीना पर भरोसा किया और उसके साथ घर छोड़कर चला गया। दोनों जब पहाड़ी विला पर पहुंचे तो लीना ने फिर अपना बड़ा हथियार चलाया। विशाल स्विमिंग पूल में वो और भी बेखौफ हो गई। मार्क के भागने के डर से उसने उसे हथकड़ी से सीढ़ी पर बांध दिया। अगली सुबह दोनों अभी मजा लेते हुए उठे ही थे कि मार्क की माँ लीना की विला पर पहुंच गई। बेटे को सुरक्षित घर लाने के लिए दोनों के बीच फिर जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन लीना के मन में कुछ छिपा हुआ था। वो मार्क को इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। इधर बेडरूम में मार्क को बाहर की कुछ खबर नहीं थी। वो आराम से लीना की अलमारी देख रहा था, लेकिन जब उसने कपड़ों के नीचे एक पिस्तौल देखी तो उसे अचानक कुछ गलत लगा।